थैंक यू दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। मुस्लिम देशों की बेगैरती और दुनिया भर के संगठनों की खामोशी का नतीजा है कि गाजा में आज खून की नदियां बह रही हैं। पिछले 8 दिनों में इजराइल गाजा पर 7,000 बम गिरा चुका है, 10,000 इमारतें खंडहर बन चुकी हैं और लाखों लोग बेघर हैं। गाजा के मुसलमान पानी पानी को तरस रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूनिसेफ के मुताबिक गाजा में इस वक्त लोग समंदर का पानी पीने को मजबूर हैं। इजराइल ने गाजा की तरफ आने वाली हर पानी की लाइन को ध्वस्त कर दिया है। खाने पीने का सामान खत्म हो रहा है। अल-शिफा हॉस्पिटल के डॉक्टर खुद मरीजों को चढ़ाए जाने वाले पानी को पीकर जिंदा हैं ताकि वो मरीजों का इलाज कर सकें। इंसानियत ने इससे पहले इतनी तबाही कहीं नहीं देखी जब अपने ही देश की आजादी की मांग करने वालों पर इस तरह से बम बरसाए गए हों। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका ने अफगानिस्तान में 1 सालों में जितने बम बरसाए थे, इजराइल ने पिछले 5 दिनों में उतने बम अकेले गाजा पर बरसा दिए हैं। ओआईसी जैसे संगठनों के नाकारापन और दुनिया की खामोशी ने आज फिलिस्तीनियों को इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है कि आज 3,000 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है और 15,000 से अधिक घायल हैं। अल जजीरा के मुताबिक गाजा की बिल्डिंगों के मलबे में अभी हजारों लोग दबे हुए हैं और उनमें बड़ी तादाद छोटे बच्चों और औरतों की है। गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री की माने तो इजराइल के हमलों में अब तक 785 बच्चों की मौत हो चुकी है। एक तरफ इजराइल गाजा में आम लोगों को निशाना बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम देश बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं कर रहे। हालांकि कल सऊदी अरब ने सख्त स्टैंड लेते हुए अमेरिका के विदेश मंत्री को इस मामले का हल निकालने की वार्निंग दी है और जो बाइडन को अल्टीमेटम दिया है कि अगर इस मामले को और खींचा गया तो नतीजे बुरे होंगे। इजराइल के जुल्म सितम का यह आलम है कि उसने दुनिया भर के मुस्लिम देशों से भेजी गई दवाओं और खाने पीने की चीजों को गाजा में ले जाने की इजाजत नहीं दी है। इजराइल ने उन रास्तों को भी तबाह बर्बाद कर दिया है जहां से दवाओं से लदे ट्रक आसानी से गाजा पहुंच सकते थे और अब ये ट्रक गाजा से महज 20 किलोमीटर दूर मिस्र के बॉर्डर पर खड़े हैं, जबकि दूसरी तरफ इन्हीं दवाओं की कमी से लोग मर रहे हैं। लेकिन इंसानियत की दुहाई देने वाले मानवाधिकार संगठन और दुनिया के बड़े बड़े लीडर खामोश हैं, जो बताता है कि गाजा के लोगों की जान की कीमत कितनी सस्ती है। मिस्र की माने तो वो पिछले कई घंटों से इजराइल की तरफ से बॉर्डर के खुलने का इंतजार कर रहा है ताकि वो इन दवाओं और खाने पीने की चीजों को गाजा के आम लोगों तक पहुंचा सके, लेकिन इजराइल की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। अकेले दुबई ने इतनी दवाएं भेजी हैं कि जिससे 3 लाख लोगों का आसानी से इलाज किया जा सकता है। गाजा में क्या हो रहा है उसे सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि जितनी मौतें गाजा में बम बरसाने से नहीं हुई, उससे ज्यादा मौतें इलाज न मिलने और भूख से होने वाली हैं। वो लोग जो गाजा के अंदर से इंस्टाग्राम या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, उनके चैनल डिलीट कर दिए गए हैं और 50 से अधिक पत्रकारों को बम धमाकों में मार दिया गया है। 20 रेडियो स्टेशन उड़ा दिए गए हैं और 40 से अधिक मीडिया संस्थान ध्वस्त कर दिए गए हैं। इजराइल ने इस जंग में उस व्हाइट फास्फोरस का भी इस्तेमाल किया है जिस पर दुनिया भर में प्रतिबंध है और ये दावा अमेरिका के ही एमनेस्टी इंटरनेशनल ने किया है। व्हाइट फास्फोरस कितना खतरनाक है उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके इस्तेमाल से आबो हवा जहरीली हो जाती है और इसके संपर्क में आने से आपकी किडनी, लीवर और दूसरे अंग फेल हो सकते हैं। इजराइल ने हमास के हमले का बदला लेने के लिए युद्ध के सारे नियमों कानून ताक पर रख दिए हैं। 23 लाख लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इजराइल पानी जैसी मूलभूत चीजें भी गाजा नहीं ले जाने दे रहा है। गाजा के लोग इस वक्त करबला जैसे मंजर से दो चार हो रहे हैं। अल जजीरा के मुताबिक सिर्फ सिनाई के अल एरिश एयरपोर्ट पर ही तुर्की, कतर, दुबई के 100 ट्रक खाने पीने और दवाओं को लेकर खड़े हैं जिन्हें गाजा में घुसने नहीं दिया जा रहा है। इससे भी अधिक तादाद में खाने पीने की सामग्री वाले ट्रक मिस्र के राफे बॉर्डर पर खड़े हैं। गाजा में इस वक्त हजारों बच्चे ऐसे हैं जिनके परिवार में कोई नहीं बचा और हजारों परिवार ऐसे हैं जिनके बच्चे उनके हाथों में दम तोड़ गए। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के हमले के बाद हर 1 मिनट में एक घायल हॉस्पिटल आ रहा है और हर 15 मिनट में एक बच्चे की मौत हो रही है। अस्पतालों में ना तो ब्लड बैंक बचा है और ना ही दवाएं, बल्कि हालात तो ये हैं कि गाजा के 115 हॉस्पिटल ध्वस्त कर दिए गए हैं। अमेरिकन ह्यूमन राइट कमीशन की माने तो गाजा को सीज करके उसके नागरिकों को जगह खाली करने के लिए कहना इंटरनेशनल नियमों का उल्लंघन है। हालांकि उसी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने इजराइल को हथियार भेजे हैं ताकि फिलिस्तीनियों का मुकाबला किया जा सके। इतिहास में इससे पहले ऐसा दोगलापन कहीं नहीं देखा गया। गाजा में चारों तरफ मौत ही मौत बिखरी पड़ी है। WHO के मुताबिक गाजा के 3.5 लाख लोगों को डायबिटीज और दूसरी बीमारियों के होने का खतरा है। इजराइल ने उत्तरी गाजा में 22 अस्पतालों की इमारत को खाली करने के लिए कहा है, जिसमें 2000 के करीब मरीज भर्ती हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इजराइल जैसे छोटे से देश ने
57 मुस्लिम देशों को उनकी औकात याद दिला दी है। अरब अपने पैसे के नशे में चूर हैं, तो तुर्की और ईरान भी बयानबाजी के सिवाय कुछ नहीं कर रहे। हालांकि सभी मुस्लिम देश इतनी सलाहियत रखते हैं कि वो अगर एकजुट हो जाएं तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत उनके आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो जाए। लेकिन अपने जाती फायदे के लिए आज सभी देशों ने फिलिस्तीन को अकेला छोड़ दिया है और इजराइल खुलेआम फिलिस्तीनी मुसलमानों का कत्ल कर रहा है। आज गाजा के रोते हुए बच्चे पूरी दुनिया के मुसलमानों से सवाल कर रहे हैं कि क्या मस्जिद अक्सा की हिफाजत की जिम्मेदारी की सजा ये है कि उन्हें बेसरो सामान भूखे प्यासे जंग के मैदान में अकेले छोड़ दिया जाए। ये सवाल आपसे भी है। खुद से पूछिए कि क्या आप सच में फिलिस्तीन के मुसलमानों के साथ हैं। अगर कुछ नहीं तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि दुनिया को पता चले कि इजराइल गाजा के मुसलमानों के साथ कैसा जुल्म कर रहा है और पूरी दुनिया किस तरह से उनकी मौत का तमाशा देख रही है। अगर आपको फिलिस्तीनियों से जरा भी हमदर्दी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।